नमस्कार। मैं शिव ओम मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा। पिछले 2-3 दिनों से भारत भर में माननीय सरसंघ चालक जी के एक बयान का काफी विरोध हो रहा है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और जो भी व्यक्ति मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात करता है वह हिंदू नहीं है। तो आज एक संगठन का प्रतिनिधि होने के नाते पूज्य सरसंघ चालक जी के इस बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, परंतु उसके पीछे हमारी भी कुछ शर्तें हैं। यदि भारत का मुसलमान इन शर्तों को मानता है तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। जिनमें से मेरी पहली शर्त है कि भारत में वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष सरकार है और इसके साथ साथ एक हिंदूवादी सरकार है। भारत के लगभग राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग रहा है और गौ हत्या करने वालों पर फांसी तक की सजा सुनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि भारत का मुसलमान गाय को काटना और गौ मांस को खाना छोड़ दे तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष संविधान और धर्मनिरपेक्ष सरकार होने के कारण भारत में इस्लामिक स्टडी के नाम पर मदरसों में धार्मिक ग्रंथ कुरान को पढ़ा करके मजहबी आतंकवादी व्यक्तियों को जो पैदा किया जा रहा है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यदि भारत के मुसलमान इस मजहबी किताब को पढ़ा करके लोगों को आतंकवादी बनाना बंद करें तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। भारत देश में रहने वाले लगभग मुसलमानों ने भारतीयों पर हमेशा ही अत्याचार किया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। परंतु उसके बाद भी भारत का मुसलमान आज भारतीयों की कब्जा की हुई संपत्तियों को पुनः ससम्मान उन्हें वापस लौटाए और दोबारा इस प्रकार की आतंकवादी क्रियाओं को पूर्ण रूप से बंद करे तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। समान नागरिक अधिकार का, यानी कि सीधे कहें तो हिंदुओं के 2 बच्चे होते हैं और इनके 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। कई ऐसे कानून हैं जिनका ये पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यदि भारत का मुसलमान समान नागरिक कानून का पूर्ण रूप से पालन करेगा तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान देश छोड़ दें। हिंदू लड़कियों के साथ विवाह करना बंद करें ये मुसलमान तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान देश छोड़ दें। और इनके अंदर की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है कि ये आपस में ही चाचा ताऊ के लड़के लड़कियों की आपस में, यानी कि सीधे कहें तो भाई बहनों की शादी करा देते हैं। अब होता यह है कि लड़के का पिता और लड़की का पिता आपस में भाई भाई होते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों के अंदर के जो रंग सूत्र जींस होते हैं या दोनों के अंदर के जो रक्त प्रवाह होते हैं वह समान होते हैं, जिसके कारण इनसे जो संतान उत्पत्ति होती है वह विकृत होती है। और इसी के कारण आज मुसलमानों के लगभग 56-57 देशों में आज ये आपस में ही मारकाट मचा करके रखे हुए हैं। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है और उसने अणुमात्र भी इस कायनात को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति में कुरान पाक में लिखा गया है कि यदि अल्लाह के किए गए कर्म पर कोई संदेह करता है या प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो उसको इस्लाम धर्म में काफिर कहा जाता है। और आज जब मुसलमान ही अल्लाह के कार्यों का विरोध करे या सीधे कहें तो जब बच्चा पैदा होता है
तो उस बच्चे को धर्म का ठप्पा लगाने के लिए उसकी सुन्नत की जाती है, उसका खतना किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से संवैधानिक या धार्मिक रूप से एक हिंसा है और एक अपराध है। किसी के भी साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि भारत का मुसलमान पूर्ण रूप से खतना या सुन्नत कराना बंद कर दे तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं रहेंगे। भारत में मुख्य रूप से देवनागरी भाषा का प्रचलन है। इसके साथ साथ लगभग लगभग सभी राज्यों की अपनी अपनी प्रमुख भाषाएं हैं। यदि ये भारत के मुसलमान उर्दू और अरबी जैसी भाषाओं का त्याग करके हमारी भारतीय भाषाओं को ससम्मान अपनाते हैं तो हम नहीं कहेंगे मुसलमान देश छोड़ दें। यदि भारत का मुसलमान पूर्ण रूप से भारतीय संविधान का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का और सनातन धर्म का आचरण करने लगे तो हम आपस में भाई भाई बन करके रहेंगे। उसके बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा। इन्हीं बातों के साथ पूज्य बाबा विश्वबंधु जी की एक चौपाई मुझे याद आती है कि राष्ट्र धर्म के काम की करनी है शुरुआत, मिलकर सारे भारतीय आओ मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।